दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन मंगलवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 26 अगस्त सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा में अनेक मुद्दों पर हुआ हंगामा। अर्जुन चौटाला ने दिग्विजय चौटाला को बताया हरियाणा की राखी सावंत। मनीषा की मौत पर पहली बार सामने आया कॉलेज प्रबंधन, दिए अनेक तर्क। प्रधानमंत्री की दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाने पर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा कोर्ट में हुई पेश, 95 दिन बाद आई जेल से बाहर। बुजुर्ग चढ़ा बरगद के पेड़ पर, बोला पेड़ काटे तो फांसी लगा लूंगा। पत्नी ने बॉयफ्रेंड से करवाया पति का मर्डर। हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दी बड़ी चेतावनी। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में उठाया स्कूलों का मुद्दा। अब हरियाणा के स्कूलों में शुरू हुआ एक और नया सब्जेक्ट। एस्टेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में युवाओं को उठानी पड़ी परेशानी। मनीषा डेथ केस में सुरेश कोत को धरना देने पर बताया उपद्रवी। कांग्रेस एमएलए व अभय चौटाला में हुआ टकराव। चांदी व सोने की कीमतों में आई आज तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। खड़गे बोले भाजपा की वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी। 30 दिन में विपक्षी सरकारें गिराने की कर रही साजिश। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारोंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हरियाणा विधानसभा सदस्य संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया, जिसके बाद अब पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला छोटे मेडिकल बिलों के लिए किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले 121 लोगों के परिवारों के सदस्यों को हरियाणा सरकार में उनकी सहमति से प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। दंगों में 20 गुरुद्वारे, 221 मकानों, 154 दुकानों, 57 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था। कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाल ने सीईटी को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार सीईटी एग्जाम में अनियमितताओं और पेपर लेवल में असमानता से संबंधित सवालों पर जवाब दे। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जब कोई प्रतियोगी परीक्षा कई सत्रों में करवाई जाती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। पहले दिन कुछ जगह बायोमेट्रिक मशीन की दिक्कत आई, लेकिन परीक्षा से पहले उनका समाधान करवा दिया गया। मैंने एग्जाम के दिन कई यूट्यूबर्स को देखा, लेकिन एक भी बच्चे ने एग्जाम को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होने की बात कही। 1-2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला को हरियाणा की राखी सावंत बताया है। अर्जुन चौटाला का यह बयान दिग्विजय के फोन न उठाने की बात कहे जाने पर आया है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि मैं उसका फोन तो चाहे कुछ भी हो जाए उठाऊं को नहीं, वह जो कहे कहता रहे, वह तो हरियाणा का राखी सावंत है। कुछ समय पहले दिग्विजय चौटाला ने रानिया विधानसभा क्षेत्र में लोगों के काम न होने पर आरोप लगाया था कि विधायक अर्जुन उनका फोन नहीं उठाते। उन्होंने अर्जुन को फोन उठाने की नसीहत दी थी। भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में पहली बार आइडियल नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन सामने आया है। प्रबंधन ने दावा किया कि 11 अगस्त को मनीषा या कोई अन्य लड़की उनके कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई ही नहीं थी। कॉलेज में दोपहर 1 बजे छुट्टी हो जाती है, जबकि मनीषा दुकानों पर लगे सीसीटीवी में दोपहर 1:58 पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ सीधे एडमिशन नहीं होते। रोहतक पीजीआई प्रवेश परीक्षा कराता है। बता दें कि मनीषा के पिता संजय ने कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि मनीषा ने खुद फोन करके कहा था कि स्कूल से छुट्टी के बाद वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने जाएगी। पिता को ये भी कहना था कि शाम तक बेटी घर नहीं पहुंची तो ढूंढते हुए कॉलेज में पहुंचे थे। वहां 3 व्यक्ति थे जो नशे में लग रहे थे। उनसे पूछा कि लड़की आई थी क्या? उन्होंने कहा कि हमारा कॉलेज तो दोपहर 1 बजे के बाद बंद हो गया था। मनीषा नाम की लड़की यहां पर नहीं आई। सीसीटीवी दिखाने से भी मना कर दिया। परिजनों ने मनीषा की मौत के मामले में कॉलेज की भूमिका होने के आरोप लगाए थे। घटना के बाद से कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई पक्ष नहीं आया था। पुलिस ने कॉलेज के बाहर सुरक्षा बढ़ा रखी थी और बिना अनुमति अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अभी भी कॉलेज के आसपास पुलिस का पहरा है। आइडियल प्रबंधन का नर्सिंग कॉलेज और स्कूल है। इसमें अशोक सांगवान,
प्रद्युमन सोरण, प्रकाश सांगवान, नरेंद्र सिंघानी और रामनिवास पार्टनर है। नर्सिंग कॉलेज के ही बगल में आइडियल स्कूल है। कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसकी बस गांव ढाणी लक्ष्मण में नहीं जाती थी, इसलिए मनीषा उनके आइडियल कॉलेज की बस में ही करीब 1 माह से घर आती जाती थी। उस दिन मनीषा बस में आई ही नहीं। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलट दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल CIC ने 2016 में एक RTI एक्टिविस्ट की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में BA की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। PM मोदी ने भी इसी साल परीक्षा पास की थी। RTI एक्टिविस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने दलील दी कि जो जानकारी मांगी गई है वह हर विश्वविद्यालय सार्वजनिक करता है। इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई बार अखबारों में भी छापा जाता है। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा और कहा कि महज जिज्ञासा को RTI के जरिए सूचना मांगने का आधार नहीं मान सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में पेश किया गया। वह 95 दिन बाद जेल से बाहर आकर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। ये उसकी 10वीं पेशी थी। कोर्ट से लौटते वक्त उसने हाथ हिलाया। इससे पहले वह 22 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश हुई थी। वहीं ज्योति के वकील कुमार मुकेश को उम्मीद थी कि चार्जशीट आज मिल जाएगी, लेकिन उन्हें चार्जशीट नहीं मिली। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि चार्जशीट के कुछ पन्ने सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए चार्जशीट नहीं दी जा सकती है। मुकेश ने कहा कि इसके लिए वह कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब अगली पेशी 3 सितंबर को होगी। रोहतक के सेक्टर 6 स्थित एक बाग में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से पेड़ काटने के विरोध में स्थानीय बुजुर्ग राजवीर राठी बरगद के पेड़ पर रस्सी लेकर चढ़ गए। राजवीर राठी ने साफ कहा कि अगर किसी भी पेड़ को काटने की कोशिश की गई तो वे पेड़ पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। दरअसल सेक्टर 6 स्थित इस बाग की जमीन को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है। राजवीर राठी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। इससे पहले वे हाईकोर्ट में केस हार गए थे और वहां HSVP के पक्ष में फैसला आया था। वहीं NGT कोर्ट में भी सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला आना बाकी है। इसके बावजूद HSVP अधिकारियों की ओर से बाग में लगे पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में बुजुर्ग पेड़ पर चढ़कर धरने पर बैठ गया। यमुनानगर निवासी 30 वर्षीय गोविंद उर्फ प्रिंस की हत्या उसके दोस्त हैप्पी उर्फ नोनी ने ही की थी। हैप्पी ने यह वारदात गोविंद की पत्नी प्रीति के साथ अवैध संबंधों के चलते की। इस वारदात में हैप्पी ने अपने दोस्त दिव्यांशु उर्फ गोली की भी मदद ली थी। पहले दोनों ने लोहे की राड के साथ बेरहमी से पीटकर गोविंद की हत्या की और फिर फरार हो गए। दोनों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे ताकि पुलिस को उनकी लोकेशन वारदात स्थल के पास न मिले। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक प्रिंस की पत्नी प्रीति, उसके प्रेमी हैप्पी उर्फ नोनी और प्रेमी के दोस्त दिव्यांशु उर्फ गोली निवासी बकाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रीति अपने पति गोविंद को रास्ते से हटाकर हैप्पी से शादी करना चाहती थी। दोनों की 5 साल पहले ही शादी हुई थी। 2 बेटियां भी है। बता दें कि 14 मई की रात गोविंद का शव छोटा मारकंडा पट्टी के नजदीक खेतों में मिला था। सिर और चेहरे पर चोटों के निशान पाए गए थे, जिन्हें देखकर परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जियो फेंसिंग से उपस्थिति दर्ज करवाने के आदेश का विरोध किया है। कर्मचारी 28 अगस्त को राज्यव्यापी उपवास रखेंगे। यह निर्णय स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी की बैठक में लिया गया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद जियो फेंसिंग अनावश्यक है। उनके अनुसार यह कर्मचारियों की निजता का उल्लंघन है। कमेटी के नेता डॉक्टर अनिल यादव ने कहा कि सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 7 सितंबर तक जियो फेंसिंग का आदेश वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा।
इस विरोध में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन और एनएचएम कर्मचारी संघ शामिल है। बैठक में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जो पहले से ही बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति दर्ज करवाने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने उक्त आदेशों को अव्यवहारिक व गैरकानूनी तथा भारतीय संविधान में वर्णित निजता के अधिकारों का हनन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन भी बताया है। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने जिले के स्कूलों का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि जिले के स्कूलों की जर्जर हालत हो चुकी है। कंडम घोषित स्कूलों में बच्चे डर कर पढ़ाई कर रहे हैं। गीता भुक्कल ने जिले के कई गांवों, विशेषकर विधानसभा क्षेत्र के गांव भदानी, बिरोहड़, गुढ़ा, ढाणा, धनीरवास, कबलाना, शेखुपुर, जोंधी, खेड़ा आसरा, भूरावास, झज्जर शहर स्कूल नंबर 1 आदि स्कूल की जर्जर हालत और असुरक्षित बिल्डिंग का मुद्दा उठाया। गीता भुक्कल ने विधानसभा में स्कूलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें 7-8 साल से बिल्डिंग अनसेफ है और उन्हें कंडम भी घोषित कर दिया गया है। बारिश के दौरान स्कूल में पानी घुस रहा है और उनमें क्लास चल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने समय लिखा है कि बिल्डिंग विभाग की ओर से कंडम घोषित की जा चुकी है। हरियाणा के विद्यालयों में योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय हरियाणा सरकार ने शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 11वीं तथा 12वीं कक्षा में योग को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने की। बैठक में विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए योग को 11वीं तथा 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए विस्तार से विचार विमर्श हुआ। बोर्ड सचिव डॉक्टर नागपाल ने बताया कि योग भारतीय संस्कृति और परंपरा की अमूल्य धरोहर है। इसे विद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने से विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होगा। इससे न केवल विद्यार्थियों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति एवं अनुशासन में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें जीवन में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित एस्टेट 2024 का रिजल्ट घोषित होने से पहले अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में वेरिफिकेशन सेंटर पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं रेवाड़ी के हिंदू स्कूल में केवल 5 मशीनें लगाई गई, जबकि करीब 20,000 अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन करवाना है। अव्यवस्था के चलते अभ्यर्थियों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि सेंटर पर न तो कोई नोटिस बोर्ड है और न ही जानकारी देने की व्यवस्था। एक मशीन पर लगभग 4,000 युवाओं का लोड है। ऐसे में 2 दिन के बजाय यह प्रक्रिया करीब 10 दिन तक खिंच सकती है। इसी तरह भिवानी सहित पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी वेरिफिकेशन के दौरान लंबी लंबी लाइनें लगी रही। बोर्ड ने साफ किया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न कराने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इस बार एस्टेट का परीक्षा परिणाम 13% रहने का अनुमान है। परीक्षा में 3.31 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। हरियाणा में टीचर मनीषा की मौत के मामले में भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण में भाषण देने वाले हिसार के किसान नेता सुरेश कोत को पुलिस ने नोटिस थमाया है। यह नोटिस हांसी की नारनौंद की मिर्चपुर चौकी की तरफ से दिया गया है। नोटिस पर 20 अगस्त की तारीख है और इसमें सुरेश कोत के बारे में लिखा है कि आपके विरुद्ध गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप अपने मोहल्ले, स्कूल व सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डराते धमकाते, गाली गलौज, झगड़ा फसाद व सार्वजनिक शांति भंग कर सकते हो। आप दुकानदारों व राहगीरों को धमकाते हो, दादागिरी करते हो। पूर्व में आपको मौखिक रूप से चेतावनी दी जा चुकी है, मगर फिर भी आपके द्वारा उपद्रव जारी है। यह आपको अंतिम लिखित चेतावनी दी जाती है। आप अपनी सभी आपराधिक दबंगई गतिविधियां तुरंत बंद कर दे। आप धारा 172(1) BNS के तहत पुलिस अधिकारी के वैध आदेशों की पालना करने के लिए बाध्य हैं। यदि आपने दोबारा पुलिस के आदेशों की अवहेलना की तो आपके विरुद्ध धारा 172(2) BNS के अंतर्गत गिरफ्तारी, हिरासत, शांति भंग, असामाजिक गतिविधियों के संबंध में आगामी आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और जिला परिषद CEO डॉक्टर सुभाष चंद्र के बीच चल रहा विवाद अब
और तूल पकड़ गया है। इस मामले में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला भी कूद पड़े हैं और दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अभय चौटाला ने विधायक सेतिया पर बीजेपी से नजदीकी का आरोप लगाया। इसके जवाब में सेतिया ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पलटवार किया और अभय चौटाला पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अभय खुद भी 2024 में पूर्व सीएम खट्टर से मिले थे। सेतिया ने साफ किया कि वह सिर्फ सिरसा को मिली सौगातों के लिए सीएम से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पार्टी बदलनी होती तो ऐलनाबाद उपचुनाव में ही कर लेते। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब जिला परिषद कार्यालय में एक दिवसीय धरना हुआ। उसके बाद विधायक सेतिया ने जिला परिषद सीईओ की गाड़ी का पीछा किया, जिससे मामला और गर्मा गया। आज चांदी ने ऑल टाइम हाई बना है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 2,227 रुपये महंगी होकर 1,16,133 रुपये हो गई है। चांदी 1,13,906 रुपये प्रति किलो थी। इससे पहले 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बना था। इंडिया बुलियन्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन 10 ग्राम सोने का भाव 1,130 रुपये चढ़कर 1,488 रुपये पर पहुंच गया है। शुक्रवार को यह 99,358 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 8 अगस्त को गोल्ड ने 1,01,406 का ऑल टाइम हाई बनाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी में लगी है। लोकसभा में पेश पीएम सीएम की बर्खास्तगी का बिल विपक्षी सरकारों को 30 दिन में गिराने और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। खड़गे ने आरोप लगाया कि यह बिल नागरिकों से अपनी चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन लेगा। ये लोग यानी कि केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को अधिकार सौंप देते हैं। ऐसा होना लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी जिन लोगों को पहले भ्रष्ट कहते थे, आज उन्हें मंत्री बना दिया। 193 केसों में ईडी ने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की, लेकिन सिर्फ 2 में ही सजा हुई। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष चाहता था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने टाल दिया। भाजपा वोटर लिस्ट में धांधली करके कांग्रेसी वोट कटवाने की कोशिश में है। दरअसल खड़गे ने दिल्ली में इंदिरा भवन में हरियाणा, मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की मीटिंग ली। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, फूट डालो, राज करो की राजनीति कांग्रेस में नहीं चलनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं अब आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 28 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री है और यह 36 डिग्री जैसा महसूस होगा। 28 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 70% रहेगी। शाम का तापमान 30 डिग्री तक पहुँच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 25 डिग्री है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारोंदिया को इजाजत। नमस्कार।